एक हीरापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। वह बहुत ही गरीब थे। उनके पास एक छोटा सा एक खेत था। वो उसमें सब्जी उगाने का काम करते थे। एक दिन उस खेत में टमाटर की खेती करने की सोचे। कुछ दिन के बाद उस खेत में टमाटर बो दिए और कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश आई और हवा भी तेज थी। ये बारिश बहुत दिनों तक ऐसे ही चली। कुछ दिन बाद बारिश खुली तो रामू अपने खेत की ओर चल दिया। और देखता है कि उसके सारे टमाटर खराब हो गई है। वह बहुत ही दुखी हुआ और कहा, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा और क्या खाऊंगा, तुम ही बताओ। रामू निराश होकर अपने घर की ओर चल दिया। और उसकी पत्नी उसे निराश देखकर कहती हैं, क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बात है जी? क्या बताऊं, भगवान ने हमारी सब कुछ छीन लिया, हमारी खेत को बर्बाद कर दिया। अब हम क्या खाएंगे? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और जब खेत सूख गया तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार प्याज की खेती करे। उन लोगों ने उस खेत में प्याज को बो दिए और अपने घर चले गए। कुछ समय बाद शाम हो जाता है और सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। रामू जब सो रहा था तब उसे कुत्ते की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि उसके खेत में जानवर घुस गए हैं। वह तुरंत अपने खेत की ओर चल दिया। और खेत में पहुंचकर देखता है कि उसके खेत को जानवर ने बर्बाद कर दिया है। तभी उसकी नज़र खेत में एक लॉकेट पर पड़ी। वह बहुत ही चमक रही थी। रामू ने जैसे ही लॉकेट को अपने हाथ में लिया तभी उसके पास एक जीन प्रकट हुआ और रामू डर गया। अरे तुम कौन हो भाई? मैं एक जीन हूँ और मेरा लॉकेट तुम्हारे पास है, जो उड़ते वक्त गिर गया था। अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, अब मुझे काम दो। रामू ने डर कर कहा, तुम्हारा काम ये है कि जो मेरे खेत का प्याज खराब हो गया है उसे ठीक कर दो। जीन काम सुनते ही उसके खेत में का सारी प्याज को ठीक कर दिया। फिर सुबह हो गई। ऐसे ही जीन को रामू काम देता गया। जीन काम करता गया। कुछ महीने बाद प्याज हो गए और जीन उसे निकालता गया और रामू उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगा। उसकी प्याज लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। उसके प्याज तो सारे बिक गए। ऐसे ही जीन प्याज को जादू से उगाता गया और रामू उसे बाजार में बेच आता। ऐसे ही देखते रामू बहुत ही अमीर हो गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता गया। एक दिन रामू की पत्नी कहती है, ऐसा क्या है जी अपने प्याज में कि लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, ऐसा क्या? रामू ने अपने पत्नी से सारी बात बताई। ऐसा है कि मैंने एक बात तुमसे छुपाया है कि मेरे पास एक जादुई जीन है जो ये सब वही कर रहा है। पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पास एक लकीट है, उसी से मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके पास रहेगा उसी को दिखाई देगा और उसी को अपना मालिक मानेगा और जो मैं कहूँगा वही ये करेगा। ऐसा करे जी, एक बहुत बड़ा घर मान लीजिए और 10-15 नौकर मान लीजिए, जो उसमें आप राजा रहेंगे और हम रानी। नहीं नहीं, लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है उसी में खुश रहना चाहिए। सीमा के मन में लालच आ गया। मैं कैसे भी करके उस लॉकेट को लेकर रहूंगी। एक दिन की बात है। रामू जब उस लॉकेट को बक्स में रखते हुए देख लिया और सही मौका पाकर उस लॉकेट को ले लेती है। जैसे ही लॉकेट उसके हाथ में आता है तब जीन उसके सामने आ जाता है। जीन को देखकर सीमा डर जाती है। डरते समय लॉकेट उसके हाथ से गिर जाता है। जीन तुरंत उस लॉकेट को लेकर वहां से भाग जाता है
और सीमा उदास होकर बैठ जाती है। तभी रामू वहां आता है और कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे क्यों बैठी हो, क्या बात है? सीमा ने सारी बात बताई। रामू ने ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और कहा, तुमसे मैंने कहा था कि लालच मत करो, देख लिया इसका नतीजा। चलो अब मेहनत करके खाओ। कहानी से सीख, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो भी कुछ मिलने वाला होगा वह भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।